मार्टिन ने मुझे ये कहानी भेजी और रिएक्शन मांगा। मैं सोच रहा था इसमें रिएक्ट करने लायक क्या है। इसमें लिखा है कार्मेलो एंथनी को ऑस्टिन मेटकाफ की हत्या के लिए 35 साल की सजा मिली है, CBS न्यूज़ टेक्सास के अनुसार। फिर उन्होंने मुझे कुछ वीडियो भेजे जिसमें काले लोग इस खबर से नाराज थे और सजा से खुश नहीं थे। तब मैंने सोचा, रुको, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं खुद इस केस को देख लेता हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि वोक मीडिया द गार्जियन पर जाऊं। गार्जियन ने इसे ऐसे बताया, सेंटिनियल हाई स्कूल के एंथनी और मेमोरियल हाई स्कूल के ऑस्टिन दोनों 17 साल के थे जब वे अप्रैल 2025 में फ्रिस्को इंडिपेंडेंट स्कूल डिस्ट्रिक्ट की ट्रैक मीट के दौरान मिले थे। बारिश शुरू हो गई और इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। कुछ खिलाड़ी मैदान पर ही रहे जबकि बाकी अपनी टीम के टेंट के नीचे छुपने के लिए दौड़ गए। उस दिन सेंटेनियल के पास टेंट नहीं था और जब एंथनी ने मेमोरियल के टेंट के नीचे शरण ली तो वहां झगड़ा हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप एंथनी ने ऑस्टिन को चाकू मार दिया, जिसे स्थानीय अस्पताल पहुंचने के तुरंत बाद मृत घोषित कर दिया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं तो आप जानते हैं वहां झगड़ा हुआ, जैसे कि किसी का दूसरे को चाकू मारना ठीक हो। तो जैसा कि सामने आया है, ये वही आदमी था, ये खिलाड़ी। उसी ने इस आदमी को चाकू मारकर मार डाला। ठीक है, कोई नस्लीय मुद्दा नहीं, कुछ भी नहीं। आप बस देखिए कि एक आदमी ने दूसरे को चाकू मार दिया। ठीक है, उसे बहुत लंबे समय के लिए जेल जाना चाहिए। मुझे ये जानना जरूरी नहीं कि क्या हुआ या किसने क्या कहा। ऐसे ही किसी के दिल में चाकू नहीं मारते, ठीक है? तो जाहिर तौर पर उन्होंने इसे नस्लीय मुद्दा बना दिया है। इसे देखिए। चलिए इस आदमी की बात सुनते हैं। वो सजा सुनकर हैरान है। सूत्रों के अनुसार कार्मेलो एंथनी को उस हरामी गोरे लड़के की हत्या का दोषी पाया गया है। एक सफेद लड़के की हत्या करने का। ईमानदारी से कहूं तो चैड, यार अमेरिका से ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें दोषी पाया जाएगा, लेकिन मुझे इस पर हैरानी भी नहीं हुई। जब आपको पता होता है कि आपराधिक न्याय प्रणाली क्या है और इसका असली मकसद क्या है, तो ऐसे नतीजों पर हैरानी नहीं होती। वे उस निगर रिक चौ को छोड़ देंगे, लेकिन कार्मेलो एंथनी को रिहा नहीं करेंगे। एक ऐसा आदमी जिसकी जान दो बड़े गोरे लड़कों ने सच में खतरे में डाल दी थी। अगर मैं होता तो मैं दोनों को चाकू मार देता। कार्मेलो एंथनी को रिहा करो, उसने कुछ गलत नहीं किया। मुझे यहाँ क्या समझ नहीं आ रहा, लोग क्यों नाराज है? अभी कॉलिन काउंटी कोर्ट हाउस के बाहर माहौल तनावपूर्ण है। खबर है कि कार्मेलो एंथनी के मामले में फैसला आ गया है। जुड़े रहिए। ठीक है, तो ये सब उसी समय हो रहा था। यहाँ सिर्फ हवा और मौका है, वही करो जो तुम उसके साथ करने वाले थे। हम दोनों के हाथ अपनी पीठ के पीछे हैं। बात करते हैं। तुम सामने क्यों हैं? तुम मेरे सामने क्यों आ गए? भाई, तुम उसके सामने जा रहे हो। तुम ही हो जो परेशान हो रहे हो, आक्रामक और दुश्मनी के साथ बर्ताव कर रहे हो। वो आदमी तो बस शांत है। मतलब ये लोग आराम से बात क्यों नहीं कर सकते? ऐसा मत करो, वो एक महिला है। वो एक महिला है। वो एक महिला है, ऐसा मत करो, वो एक महिला है। वो एक महिला है। वो एक महिला है। वो एक महिला है, एक माँ, एक बहन। मुझे नहीं पता वे किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये प्राइड महीना है। ये प्राइड महीना है, हमें बहुत गर्व है। मुझे नहीं पता वे किस पर बहस कर रहे हैं। ठीक है, ये एक और है। इसमें लिखा है कार्मेलो एंथनी समर्थक। मैं अपने 5 लड़कों को क्या बताऊं? अब क्या करें? हाँ, हत्या मत करो। वे किस बारे में बात कर रहे हैं? उनकी शिकायत क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा वे क्यों नाराज हैं। आप चाहते हैं कि हम क्या करें? झाको मत, लोगों को चाकू मत मारो। अपने बच्चों को बताएं, आवेगों पर नियंत्रण रखें, गुस्से में वहां से चले जाएं, हिंसा न करें। शायद दोस्तों, ये सबूत है कि हर कोई कबीलाई मानसिकता रखता है। हर कोई कबीलाई मानसिकता रखता है, इसलिए ये लोग कार्मेलो का साथ सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वह उनकी ही नस्ल का है। मेरा सवाल है, अगर सभी को अपनी जाति या कबीले की फिक्र करने की इजाजत है तो गोरे लोग क्यों नहीं कर सकते? मैं नहीं कहता कि उन्हें ऐसा करना चाहिए, लेकिन जब बाकी कर रहे हैं तो वे क्यों नहीं? ये वोक वामपंथी पागल कैसी दुनिया बना रहे हैं? वे एक और अधिक कबीलों वाली दुनिया बना रहे हैं। वे एक और अधिक शत्रुतापूर्ण दुनिया बना रहे हैं जो आखिरकार किसी के लिए भी अच्छी नहीं होगी। इस
इस वक्त आप चाहते हैं कि हम क्या करें? क्या मैं तो शब्दों से ही बाहर हो गई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। मेरे 5 बेटे हैं, अब मुझे नहीं पता कि उन्हें क्या बताऊँ। अब तो कुछ भी कहने को नहीं बचा। अब आप पीछे नहीं हट सकते। शांति से सो, ट्रेवॉन मार्टिन। अपने 5 बेटों से कहो कि वे हिंसक न हों। देखो, सच में मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, ठीक है? कृपया बताएं, क्या काले लोगों को कार्मेलो द्वारा ऑस्टिन मेटकाफ की हत्या पर अपनी प्रतिक्रिया पर शर्मिंदा होना चाहिए? मैं शब्द नहीं ढूंढ पा रहा। मामला अगर ये काला या गोरा बच्चा ना होता तो काले समुदाय को फर्क ना पड़ता। जैसे मौत और तबाही हमारे समुदायों में हर दिन शिकागो और हमारे शहरों में होती है, और वो भी सिर्फ दूसरे काले लोगों के हाथों। मैंने शुरू से कहा है, इसलिए राजनीति में आने से पहले भी मैं ब्लैक लाइव्स मैटर के पक्ष में नहीं था, क्योंकि काले जीवन की अहमियत सिर्फ तभी मानी जाती है जब किसी गोरे इंसान की बात होती है। अगर हमारी ही कम्युनिटी एक दूसरे को मार रही है, गोलियां चला रही है। मेरी माँ रोज फोन कर अपने शहर की बातें बताती है, जहाँ डेमोक्रेट्स का शासन है, कई हत्याएं और बच्चों की सड़कों पर गोलीबारी हो रही है, लेकिन कोई परवाह या आवाज नहीं उठाता। लेकिन जैसे ही कोई भी नस्लीय घटना होती है, इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान मिलने का एकमात्र कारण और लोग फैसले से नाराज होने का एकमात्र कारण दोनों तरफ की नफरत और नस्लवाद है, बिल्कुल, लेकिन साथ ही काले समुदाय में भी। कई काले लोगों को सिखाया गया है कि उनकी समस्याओं के लिए गोरे लोग जिम्मेदार हैं। मुझे भी यही बताया गया था। ये सिर्फ काले लोगों के साथ नहीं है, ये हर दूसरी संस्कृति के साथ भी है। यहाँ तक कि जो लोग पश्चिमी देशों में प्रवास कर चुके हैं, 2 पीढ़ियों के बाद भी वे उन्हीं गोरे लोगों को दोष देते हैं जिन्होंने उन्हें अपने देश में आने दिया। जैसे कि ये बस इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। मैं बस इंतजार कर रहा हूं। असल में मैं इसका इंतजार नहीं कर रहा, लेकिन मुझे पता है कि ये होने वाला है। मैं बस इंतजार कर रहा हूं कि गोरे लोगों का सब्र कब खत्म होगा। ये किसी न किसी समय जरूर होगा। और देखो, ये हो रहा है। देखो आयरलैंड या उत्तरी आयरलैंड में क्या हुआ। एक और सूडानी पागल शरण प्रार्थी ने एक कमजोर व्यक्ति का सिर काटने की कोशिश की। मुझे लगता है कि वह मानसिक रूप से विकलांग है या उसमें किसी तरह की मानसिक कमजोरी है। उस सूडानी प्रवासी ने दिन में उसका सिर काटने की कोशिश की और अब दंगे भड़क उठे हैं। उत्तरी आयरलैंड के लोग प्रवासियों की बसों, होटलों और घरों को आग लगा रहे हैं। मेरा मतलब है, क्या यही वे लोग चाहते हैं? मुझे लगता है वे यही चाहते हैं। अमेरिका के बारे में मुझे नहीं पता, यह जाहिर तौर पर एक अलग मुद्दा है, लेकिन मेरा बस यही मानना है कि वोक लेफ्ट अराजकता फैलाना चाहता है ताकि उसी अराजकता से वे अपनी यूटोपिया ला सके, जो कि असल में एक डिस्टोपिया होगी। जाहिर है यही वे लोग चाहते हैं। मैं उसे बहुत चाहता हूँ, फिर भी उसने ये बातें कही। उसने मुझसे कई बार कहा है, आप जानते हैं, कि ये सब गोरे आदमी की वजह से है, और हमें यही सिखाया गया है ना? हमें ये मानने के लिए तैयार किया गया है कि हमारी सारी समस्याओं के लिए गोरा आदमी ही जिम्मेदार है। और अब हम सचमुच कोर्ट रूम के बाहर खड़े होकर ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे किसी गोरे पुलिस अफसर ने किसी काले लड़के को बिना वजह गोली मार दी हो। अनेक काले समुदाय के लोग इस मामले को भावनात्मक रूप से ऐसे देख रहे हैं जैसे इनमें कोई गलती नहीं थी, जैसे ये बच्चे नहीं थे। ऐसा नहीं था कि ऑस्टिन मेटकाफ कोई बुरा इंसान था, है ना, कि वो कोई बुरा इंसान था जो ड्रग्स लेता था, या आप जानते हैं वो कोई बुरा नस्लवादी पुलिस अफसर था या कुछ ऐसा नहीं। ये एक छोटा बच्चा था, वो लड़का था जिसकी पूरी जिंदगी आगे थी। टीम का MVP, पढ़ाई में अच्छा, चरित्र अच्छा, और चर्च की यूथ मिनिस्ट्री में था। कार्मेलो एक अच्छा, बहुत अच्छा बच्चा हो सकता था, हमें नहीं पता। मेरा मतलब है, उसने जाहिर तौर पर एक बुरा काम किया है जिसकी वजह से वो अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिताएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान के तौर पर बुरा था। इसका मतलब है कि उसने एक बुरा काम किया, उसने शैतान को अपने दिल पर हावी होने दिया, और इसलिए नहीं। देखिए, मुझे नहीं पता कि शैतान उसके दिल में था या नहीं। मुझे लगता है कि वो अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं कर पाया। मुझे नहीं पता। मेरा कहना है, उन्होंने आत्मरक्षा का दावा किया, लेकिन संख्या में कम होते हुए भी किसी को दिल में छुरा कैसे घोंप सकते हैं? ये कैसे मुमकिन है? आप खुद को उस स्थिति से क्यों नहीं निकाल सके? कोई कह रहा था कि अगर इसमें नस्ल का मुद्दा ना होता तो अश्वेत लोग इसे नजरअंदाज कर देते, और यही हमारे समुदाय की समस्या है। बिल्कुल सही। अगर कोई अश्वेत व्यक्ति दूसरे अश्वेत को मारता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। कार्मेलो एंथनी के समर्थक ने
ऑस्टिन मेटकाफ के जुड़वा भाई की हत्या की मांग की। हे भगवान, दोनों को मर जाना चाहिए था, दोनों भाई। यही घिनौनी नफरत है जो अभी एंथनी समर्थकों की भीड़ से आ रही है। इसे देखो, और वो एक गोरा आदमी है। नहीं, क्या बस इतना ही? मैं भूल गई थी कि तैराकी में उसका भाई भी साथ होता। उन्हें बिल्कुल बनाया जाना चाहिए। लोग बुरे होते हैं। मैं अगला दिन देखना चाहती हूँ। ओह, वे लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं। मुझे नहीं पता। मैं ये नहीं कह रहा कि वे सब हैं, पर वामपंथियों में ऐसी सोच है। वैसे इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। माफ कीजिए। इस सोच से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला है। मैं तुम्हें केस की कुछ और जानकारी पढ़कर सुनाता हूं। एंथनी की कानूनी टीम ने कहा कि उसने मेमोरियल हाई स्कूल टीम के सदस्यों से सामना होने पर आत्मरक्षा में ऐसा किया। बचाव पक्ष ने कहा कि ऑस्टिन और उसका जुड़वा भाई, जो दोनों करीब 6 फुट 1 इंच लंबे हैं, 5 फुट 8 इंच के एंथनी का सामना किया। बचाव पक्ष ने कहा एंथनी ने डर में प्रतिक्रिया दी, जबकि अभियोजक ने आरोप लगाया कि ऑस्टिन पर छुपकर हमला कर चाकू मारा गया। हाँ, मैं वास्तव में खुश हूं कि इस बार कोई वोक जज नहीं था, क्योंकि हमने कुछ बहुत ही खराब वोक फैसले देखे हैं। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था। अमेरिका में कई वोक जज हैं जो बार बार छोड़ देते हैं। जिसने यूक्रेनी शरणार्थी इरिना जारुक्स्का की हत्या की, वह मानसिक रूप से अयोग्य है और मुकदमे का सामना नहीं कर सकता, जबकि यही वजह है कि उस पर मुकदमा चलना चाहिए। यही तो और बड़ा कारण है कि उसे उम्र भर के लिए जेल में डाल देना चाहिए, ताकि वह कभी बाहर ना आ सके। कभी नहीं। फिर से मानसिक अस्थिरता आ सकती है और वह किसी को भी मार सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। यह बहुत भयानक है। लोग पागल हो गए हैं।